गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने अपना नाम डॉक्टर करके लिखा हुआ था। मुझे नहीं लगता वो डॉक्टर थे, पर यूट्यूब है, सबके लिए फ्रीडम है, जो मर्जी बोलो। जो जितना ज़्यादा बोल सकता है वो यूट्यूब पर आ सकता है। जिसको बोलना नहीं आता, गेट आउट, गेट लॉस्ट। बोलना आना चाहिए आपको, और उसका टाइटल ऐसा रखना चाहिए आपको कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। और बाबा, सब लोगों का बता देगा, इकट्ठा बता देगा वो 5000 लोगों का कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। अगले जन्म में आप राजा बनने वाले। खुश हो जाओ, चलो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे लोग देखिए, हर एक कोई कह रहा है पॉजिटिव थिंकिंग करिए। तो एक डॉक्टर बोल रहे हैं अभी कि पॉजिटिव थिंकिंग करा करिए तो आपका बीपी ठीक रहेगा। मैंने कहा वो तो हम करते हैं, फिर भी हमारा बीपी डॉक्टरों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आता है। तो फिर अगली लाइन वो बोले, डॉक्टर के पास जब भी आप जाएंगे वो ज़्यादा बताएगा आपका बीपी। आपका बीपी 100 से 160 तक, 120 160/100 भी है ना, तो ठीक है। अब ये कौन सी किताब में लिखा है? अगर ये किसी डॉक्टर को हम पढ़े लिखे को बता दें तो वो कहेगा पागल है वो। क्योंकि आइडियल बीपी जो है 120/80 है। तो अगली लाइन बोलता है ये 120/80 का जो फॉर्मूला निकाला गया, ये दवाई वाली कंपनियों ने निकलवाया, क्योंकि लोगों के अक्सर थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं। तो अब आप डॉक्टर के पास गया, उसने निकाला कि आपका 140/90 है, आप दवा लीजिए, नहीं तो देखिए इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है, आपकी आइज़ भी ख़राब हो सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें बता दी कि आप डर गए और आपने गोली लेना शुरू कर दिया। गोली खाएं ना खाएं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं तो वीडियो की बात कर रहा हूँ। 2 वीडियोस आगे पीछे जो देखे तो उनसे पता चला कि ये एक तरफ डॉक्टर डरा रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर बहका रहे हैं। एक कह रहा है 160/100 नॉर्मल है, जो ठीक नहीं है। हर बॉडी के लिए अलग बीपी। अगर वो ये कहते कि देखिए आपका बीपी आप बचपन से नाप रहे हैं और आपका इतना आता है, इतने बाई इतने आता है, तो वो आपके लिए नॉर्मल है, ये हमारे बात समझ में आती है। किसी के लिए थोड़ा लोअर साइड में नॉर्मल होता है, किसी के लिए थोड़ा हायर साइड में नॉर्मल होता है। लेकिन लेबल कर देना कि अगर 5000 लोग नपाने आए तो 160/100 सबके लिए ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब आप बोलेंगे, अब आप बोल रहे हो। मैं तो एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। आपके शरीर का जो बीपी नॉर्मली आता है वो आपका नॉर्मल बीपी है। अगर डॉक्टर कहते हैं थोड़ा ज़्यादा है तो हल्की सी गोली ले लो। लॉजिक। आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। आप अपनी बॉडी के खुद मास्टर हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है, कुछ लोगों का आता ही है ज़्यादा। कुछ डॉक्टर कहते हैं दवाई लो, लेनी पड़ेगी, ज़रूरी है, लो। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि देख लो मतलब लो मत लो, आपके ऊपर है। आपका इतना रहता है। खैर, लॉन्ग टर्म में अगर चीज़ों को देखा जाए तो थोड़ी सी दवा लेना ठीक है। और उससे भी बढ़िया है आप नियमित वॉकिंग करें, हल्का भोजन करें। हल्का मतलब, अब हल्के की क्या परिभाषा है, ये भी बड़ा चक्कर है। वीडियोस में देखेंगे तो हल्के का मतलब पता नहीं क्या, और भारी का मतलब पता नहीं क्या। कहीं से कहीं तक हल्का है, कहीं से कहीं तक भारी है, और कहीं से कहीं तक सब अलाउड है। एवरीथिंग इज राइट इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब बढ़िया है। सब खाओ पियो, मस्त रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। चलिए अब हम कुछ ढंग का ट्रैक सुनते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। जीवन में खुश रहने के लिए हमको एक्सेप्टेंस चाहिए। जो हो रहा है भगवान के राज्य में, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लुईस से क्या कहती है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे अंग्रेज लोग जो बोल रहे हैं ना, गीता पढ़ के ही बोल रहे हैं। आज एक दीदी कह रही थी, उन्होंने दिल्ली में एक वर्कशॉप करा, तो वो ये कह रहे थे कि किसी फॉरेन ऑथर की बुक से करेंगे आप तो बहुत सारे लोग तैयार थे आने को, और किसी इंडियन ऑथर की बुक से करेंगे या इंडियन माइथोलॉजिकल बुक्स, माइथोलॉजिकल मतलब कोई हमारी धार्मिक पुस्तकें,
तो कोई आने को तैयार नहीं था, 10-12 बच्चे थे बस। और फॉरेन ऑथर की बुक से करेंगे तो 50 बच्चे तैयार थे आने को। तो हम भारतीय हैं, है ना, कहने को। अब मानसिकता हमारी कैसी हो गई है? विदेशी। जबकि जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है, हमारे जो वेद हैं, वो सारी दुनिया की नॉलेज है उनमें। दुनिया भर में जितनी नॉलेज होगी उतनी हमारी चारों वेदों में है। और हम अंग्रेजों की किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें एक वेद की भी नॉलेज नहीं है पूरी। खैर चलो, तो अब लुईस से क्या कहती है? विचार, हमारे थॉट्स में एक पॉजिटिव एफर्मेशन वो ज़रूर बोलती है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। उसने क्या लिखा है वहाँ पर? ये नहीं लिखा है, उसने लिखा है ऑल इज़ वेल इन दिस वर्ल्ड। उसमें मैं चेंज करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप सुनते हो किताब में वैसी नहीं मिलती हैं, वो बदल जाती हैं हमारी क्लास के हिसाब से। हमारी क्लास के हिसाब से वो चेंज हो जाती हैं। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। ये दुनिया किसकी है? तुम्हारे बाप की है? किसी के? बता, हाथ खड़ा करो। भगवान की है। तो ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का है। ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। कुछ भी ठीक नहीं है, सब गलत है। अब देखो, ज्ञान की जो पॉइंट्स होती हैं ना, लोग सुनते हैं और थोड़ा सा फ़ायदा खींचा अपने मतलब का, बाकी छोड़ दिया। ऐसे नहीं। ज्ञान सुनो तो पूरा अप्लाई करो, जीवन ही बदल जाए। जीवन ही बदल जाए, हमारा आनंद स्वरूप हो जाए। हम सुखी रहना चाहते हैं सब, पर कर क्या रहे हैं हम, जिससे हमारे जीवन में सुख कम और दुख और झंझट आते रहते हैं। सुख तो होते हैं कम और दुख और झंझट आते रहते हैं, परेशानी। एक बच्चे का मैसेज था, वो उसमें है ग्रेजुएशन में, MBA कर रही है, तो वहाँ इंग्लैंड में है। तो बोलती है यहाँ भी बच्चे वैसे ही हैं जैसे इंडिया में होते हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोली नोट्स मांग रहे हैं मेरे। अभी से 1 हफ्ता हुआ क्लासेस शुरू हुए और 1 हफ्ते बाद ही नोट्स मांगने लगे। मैंने कहा क्यों, वो कर क्या रहे थे? बोले वो तो क्लासों से गायब थे। वो तो वही जो यहाँ होता है, कैंटीन, चाय, ये वो, वहाँ भी यही होता है, कैंटीन, चाय और ये और वो। तो मैं दूँ या ना दूँ? अब भाई मैं कैसे कह दूँ कि दे दो और मैं कैसे कह दूँ कि नहीं दो? तो जो भी मैंने जवाब दिया याद नहीं, हो गई करीब 15 दिन पहले की बात हो गई। तो मैं एक बात लिखा, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। तुम यही भाव दो और किसी तरह टाल जाओ, नहीं देना पड़े तो ठीक है, आगे देखो क्या होता है। तो उसका जवाब आया था कि ठीक है, मैं फ़िलहाल टाल गई। और टाल गई के बाद अभी तक कोई उस तरह का मैसेज नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका मतलब सब ठीक है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। एफर्मेशन भी दिया उसको मैंने, ये हर समय ये भाव रखो, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब ठीक है, सब बढ़िया है। तुमको लगता है भगवान के राज्य में सब बढ़िया है? अगर लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है, और अगर नहीं लगता है तो ठीक नहीं लगता है तुमको। क्योंकि भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। कमी कहाँ है? कमी हमारी सोच में है। वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है। हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच गड़बड़ है, गलत है, खराब है, निगेटिव है, तो दुनिया में सब कुछ निगेटिव है। वॉट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। आप जो सोचोगे वो रिफ्लेक्ट होगा। ये थोड़ी मेरे सोचने से कुछ हो गया, मैं तो अपनी सोच का परिणाम बता रहा हूँ कि मैंने जो सोचा वो मुझे सामने पढ़ने में आया, मेरा मन और ख़राब हुआ। मैंने नेगेटिव सोचा कुछ तो मुझे वही चीज़ खबर पढ़ने में आई, जब मैंने पॉजिटिव सोचा तो मुझे वो खबर पढ़ने में आई।
हो तो सब कुछ रहा है दुनिया में, निगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसी खबर सामने आ रही है। आप सोचो कि दुनिया में सब खराब है, सब बुरे हैं, हमारे मम्मी पापा यूँ, घर वाले यूँ, ये यूँ वो यूँ, क्लास टीचर ऐसी वो ऐसी, बच्चे ऐसे, फ्रेंड्स ऐसी, वैसा ही तुम्हें फील होगा, वैसे ही लोग मिलेंगे तुम्हें चारों तरफ। तुम्हारी सोच ठीक हुई, तुमको वैसे ही लोग मिलेंगे चारों तरफ। तुम लोगों में से लीडर कौन कौन बनना चाहते हैं? लीडर, लीडर मतलब इंजन। तुम रेल के डिब्बे हो कि इंजन हो? एक लीडर का क्या काम होता है? एक लीडर का काम होता है दूसरे लोग जो नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव करना। इतनी देर से मैं क्या कर रहा हूं यहाँ बैठा हुआ? लीडर का ही तो काम कर रहा हूं। यही होता है लीडर। तुम सब बन सकते हो। हम सब में दोनों ट्रेट्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं हम लोगों में। हम डिब्बा भी हैं, इंजन भी हैं। किसी के लिए हम इंजन बन जाते हैं। छोटा बच्चा हो तो हम झट इंजन बन जाते हैं, कोई बड़ा आदमी हो तो हम झट डिब्बा बन जाते हैं। होता है घर में, यही होता रहता है सारा टाइम। कभी हम डिब्बा होते हैं, कभी हम इंजन होते हैं। तो दोनों एटीट्यूड रहते हैं, दोनों बिहेवियर रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे चारों तरफ। अब लीडर बनने के लिए क्या करना है? दूसरों की निगेटिविटी को चेंज करके पॉजिटिव करना है। कौन दूसरे? दुनिया भर को बदलने मत चलो, सबसे पहले हमें अपने को बदलना है। लोग नारा लगाते हैं समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, अपने को चेंज होता नहीं तो समाज बदलता नहीं। नारा क्या होना चाहिए? अपने को बदल डालो, अपने को बदल डालो। कोई सुनेगा? लोग कहेंगे नारा क्यों लगा रहा है, बदल अपने को। नारा तो दूसरों के लिए लगाया जाता है, अपने लिए थोड़ी। खैर, लीडर बनना चाहते हो मतलब उन्नति करना चाहते हो, इंजन बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल इन लाइफ, पहला प्रिंसिपल है उसका, एक तो वो बताए थे आपको एक्सेप्टेंस, दूसरा अचीवमेंट। अचीवमेंट की फीलिंग जरूर आनी चाहिए। कुछ ऐसा करो जिससे अचीवमेंट की फीलिंग आए। मैंने कर लिया, यस, अच्छा हो गया काम, यस, कितना अच्छा हुआ, यस, खुशी आई, यस, ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है। और जैसी फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी तुमको और आगे काम करने का भाव आएगा, और आगे काम करना चाहोगे। और तीसरा अफेक्शन। जीवन में प्रेम होना चाहिए, जीवन में प्रेम होना चाहिए। जहाँ प्रेम रहता है, हमारे अंदर में प्रेम का भाव है, आप देखोगे आप खुद खुश रहोगे और आपके संपर्क में जो आएगा वो खुश रहेगा। प्रेम का भाव अंदर में होना चाहिए। अब इसी के साथ फिर गीता से हमने लिया था राग द्वेष का ना होना, कामनाएं ज़्यादा नहीं होना, थोड़ी बहुत ठीक है, ज़रूरत की चीज़ चाहिए ज़रूर लो। इच्छा ज़्यादा रखोगे तो दुख मिलेगा। मान लो मेरी कैपेसिटी एल्टो गाड़ी लेने की है, 3.5 लाख रुपए मेरे पास है, 3.25, उसमें एल्टो गाड़ी फर्स्ट क्लास आ जाएगी। अब मुझे लेनी है 8 लाख वाली, तो फिर लोन लो, फिर लोन की किस्त चुकाते रहो। अच्छा, करेंगे क्या उस 8 लाख वाली का? दिखाने के लिए। जो देखेंगे वो जलेंगे, तो दिखा किसको रहे हो? मन की खुशी के लिए, तो मन की खुशी के लिए गाड़ी में बैठना है। वो 8 लाख वाली ज़्यादा तेज चलती है क्या? वो हवा में उड़ती है क्या? वो दिल्ली जल्दी पहुंचेगी? कुछ खास फर्क नहीं है। एक मन का ही फर्क है, सिर्फ एक मन का फर्क है। मुझे अच्छी लग रही है, पर जो आपके जानने वाले और आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं और जो आपके मिलने वाले हैं वो ज़रूर आपसे जलने लगेंगे। और आप एल्टो गाड़ी ले आए, खुद आपने कहा पैसे ही नहीं थे। अच्छा, पैसे नहीं थे, हाँ पैसे नहीं, अच्छा चलो ठीक है कह के चले गए। है क्या गाड़ी लाया है। मतलब जो आजकल का ट्रेंड है, एल्टो भी अच्छी गाड़ी है, मैक्सिमम सेलिंग कार है मारुति की, नंबर 1 सेलिंग कार है वो। पर वो क्योंकि सस्ती है तो, पर हम खुश हैं, कोई उधार नहीं है, कोई किस्त नहीं चुकानी, खुश रहना है,
क्या बढ़िया बात नहीं है? सोचने में तो है ही बढ़िया, करोगे तो वही जो तुम चाहोगे। वो 8 लाख वाली लोगे तो 8 ही वाली लोगे, पर सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बस सुनने से मतलब है। तो राग द्वेष से रहित कामनाएं कम से कम, क्रोध नहीं हो, नहीं आवे तो अच्छा, आवे भी तो वैसा आवे जैसे होता है ना, सुधार के लिए आता है, तो सुधार के लिए क्रोध आवे और उसमें चिल्लाया ना जाए, सिर्फ कह दिया जाए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस हो गया आपका गुस्सा खत्म। क्यों आ रहा है? इस बात पर आ रहा है, बात खत्म, आगे बढ़ाओ ही मत बात को। अगले को पता चल गया भाई इनको गुस्सा आ रहा है। क्योंकि क्रोध करने से नुकसान ज्यादा है, फायदा तो है ही नहीं। फायदा तो भूल जाओ, नुकसान ही नुकसान है। अपना भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान है। तो राग द्वेष का ना होना, राग द्वेष क्या करते हैं? बांधते हैं। भगवान ने गीता में कहा ये बांधने वाले हैं, जन्म मरण के चक्कर में लाने वाले हैं, इनसे कर्म बनते हैं। किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष, कर्म बनेंगे और खुशी भी नहीं बनी रहेगी मन में क्लेश भी होगा। इच्छा अहंकार, कामना की बात आई, अच्छा वह अहंकार, अहंकार दुख देता है। मेरे मन की हो, मैं जैसे कहूँ वैसे हो, मेरे हिसाब से चलो, मेरी बात मानो, सब दूसरे को परेशान करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं लोग, मजाक बनाते हैं पीछे से ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता जो अहंकार करता है। अहंकार करना क्या है? मेरी सुनो, मेरी मानो, मैं जो कह रहा हूँ ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। मैं, घर के बड़े जो होते हैं बहुत करते हैं, छोटे भी करते हैं। तो जो भी मैं को लेकर जितनी बात करते हैं वो सब अहंकार है। अब लोग आपको पसंद करें, क्या करना चाहिए? बात करो तो ऐसी बात करो जिसमें सामने वाले को खुशी आए, उसके पसंद की, उसके शौक की बात करो। पता करो उसको क्या पसंद है। बातों बातों में पता करें हम कि सामने वाले को क्या पसंद है। इसको सत्संग सुनना अच्छा लगेगा तो सत्संग सुनाएं। पता है इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा तो सत्संग की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन, मेरा ये ज्ञान तो अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं सुनाना। सेम बात ये अंग्रेज लोग लिख रहे हैं, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल। उनको क्या पसंद है वो बात करो। भगवान ने कहा जो जैसी श्रद्धा वाला है उसकी श्रद्धा वैसे ही दृढ़ कर दे। ज्ञानी को चाहिए कि किसी की श्रद्धा में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसी पक्की कर दे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे। हमारा जा क्या रहा है? इस समय क्या हो रहा है? दिन है कि रात है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। दिन है, और क्या दिन है? कुछ चला गया मेरा? बताओ, कुछ चला गया? अब मैं व्याख्या करूं, धूप निकल रही है, बादल नहीं है, ये नहीं है, उन्हें व्याख्या करने से तुम्हारा मूड खराब होगा। तुमने कहा दिन है, हाँ जी, खुश, मुस्कुरा दो। तो हम जो भी बात कहें दूसरे को क्या पसंद है उसके हिसाब से। कोई कहे थोड़ा हमको सत्संग में क्या चला सुनाओ, तो सुना दो, जो बात अच्छी लगी वो सुना दो। फिर दूसरे को क्या पसंद है? एप्रिसिएशन, उसको एप्रिशिएट करो। जो वो काम करे उसको एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट करोगे तो खुश होगा, आपसे बात करना पसंद करेगा। आप एप्रिशिएट नहीं करोगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अगले को भी पता है तुम कैसे बोल रहे हो, और उसकी तारीफ करो, प्रेज। हो सके तारीफ करने में दम लगता है ना, नहीं कर पाते ना, दम लगता है तारीफ करने में। कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें हम, जो हमसे मिले या जो, अच्छा मम्मी तुम्हारे लिए रोज भोजन बनाती है,
है ना? कभी तारीफ करते हो? मम्मी मरी जाती है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सब काम करती है, तुम्हें रोज भोजन बना के लाती है। जो मेहनत करता है उसको कुछ तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है ना? बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। फिर आगे है, किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए तुमने गलत कर दिया। हम लोग कितना कितना गर्व महसूस करते हैं, तुमने गलत कर दिया, कितने खुश होते हैं बताने में। कह रहे हैं तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मतलब अपना नुकसान कर रहे हो। अंदर अंदर वो सोचेगा मेरी गलती निकाल रहा है, अब आगे तुझे भी देखूंगा। एक बात। दूसरा, वो हमको पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हमको पसंद नहीं करते, पता होगा। यही कारण है, हम बहुत सी गलतियां करते हैं अपने व्यवहार में। सारा खेल तो व्यवहार का है। परमार्थ में तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान तो पहले से ही प्रसन्न है। सिर्फ क्या करना है हमको कि उनके सम्मुख होना है, उनके मुखातिब होना है। मुखातिब जानते हो? सम्मुख। मुखातिब उर्दू का वर्ड है, हिंदी का वर्ड है सम्मुख। सन्मुख होना है उनके, मतलब भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसे आमने सामने होना है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने में कोई देरी नहीं लगती। दुनिया वाले को प्रसन्न करने में सारी जिंदगी बीत जाती है हमारी, और फिर भी वो प्रसन्न हो या ना हो, कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश में एक प्रयास ये रहे हमारा, किसी की गलती मत बताओ, और अगर बतानी है तो इनडायरेक्टली बताओ। कुछ ऐसे बताओ कि उसको बुरा ना लगे। ये हमको सबको पता है कैसे बतानी चाहिए। कोई चीज़ बतानी है उसको बुरी ना लगे, आपको पता है, वैसे बताओ। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो। अब आपको मानो कमियां बतानी है, सत्संग में हम खूब कमियां बताते हैं। किसकी कमियां बताते हैं? हमारी। हम लोग देखिए कितना अहंकार करते हैं, हम लोग देखिए कितना क्रोध आता है हम लोगों को, हम लोग जो है ठीक से बोलना नहीं जानते। आपको बुरा लग रहा है? तुम ठीक से बोलना ही नहीं जानते हो, तुमको कुछ आता ही नहीं है, गधे हो बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है? हम देखो निरे नालायक है, निरे गधे हैं, हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। हम लोग बेवकूफ़ से जो है ऐसे वैसे, न बात करनी आती, न ढंग से कुछ आता, किसी की तारीफ करनी नहीं आती हम लोगों को। हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। अब बुरा लग रहा है? अब अच्छा करेंगे, अच्छा लग रहा है। हे भगवान, ऐसे बात है। हाउ डू यू टॉक? इनका जो फॉर्मूला है वो ये है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। अपनी गलती बताओ तब दूसरे की बताओ। एक तरीका है हम लोग करके बात करो, इसी का यही अल्टरनेटिव है। हम लोग कहकर, हम लोग ये गलती कर जाते हैं, हम लोग ऐसे गलतियां कर जाते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा, उसका ध्यान जाएगा, हाँ ये तो गलती हो गई, बुरा नहीं लगेगा उसको। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। किसी को तुम बोलो अच्छा ज़रा ये काम कर लो, तो उसके ईगो को चोट लगती है। क्या हम लोग ये काम कर लें? अब कैसा लग रहा है? हाँ। जो बात आप किसी से बोलते हो, अपने से पूछ के देख लो कि मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, कैसे बोलूँ। किसी विचारक ने कहा है ये बात, शायद, मुंह में 32 दांत हैं तो खाना खाओ तो 32 बार चबाओ, ऐसे बोला है ना। और बोलने से पहले कितनी बार सोचो, ऐसे कुछ बोला है उसने। थोड़ा सा सोच लेना चाहिए इस बात को हमें बोलना है, कैसे बोले। यूज एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। दूसरों को एनकरेज करना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। और अगर कोई गलती होती है उनसे तो उस गलती को सुधारना, बताना चाहिए इस गलती को हम ऐसे सुधार सकते हैं, ये काम ऐसे ठीक हो सकता है, ये काम अगर हम ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्ट किसी की गलती नहीं बतानी चाहिए, ठीक है ना।
चलिए हम लोग अब विचार करते हैं इस बात पर कि हमारे जीवन में खुशी कैसे हो, हमारे जीवन में प्रसन्नता कैसे हो, आनंद कैसे हो। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि गुरु के बिना न तो ज्ञान होता है, न भक्ति होती है, न कोई जीवन में प्रेम होता है, न समझ होती है, जीवन जीने की कला नहीं आती, खुश रहना नहीं आता। तो गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख विसरे, अंतर के पट खुल गए ओरी। गुरु के मिलने से हमारे दुख दूर होते हैं और अंदर के पट खुलना है, ज्ञान का स्रोत खुल जाता है और जीवन में आनंद प्रकट होता है। अब गुरु हमको बताते हैं खुश रहने के क्या तरीके, जीवन जीने की कला। देखिए दुनिया में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे मन के हिसाब से हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ हमारे मन की सी हो जाती है, कुछ हमारे मन की नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट गुरु ने बताया एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जीवन में जो भी हो रहा है तुम उसे स्वीकार करो, क्योंकि अगर तुम ये चाहोगे कि मेरे मन की हो तो सुख तो कम होगा, दुख ज्यादा होगा। हमारे मन का होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे मन का नहीं होता है और फिर हमारे जीवन में दुख होता है, परेशान होते हैं। तो जीवन में प्रसन्नता बनी रहे उसके लिए जरूरी है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जो हो रहा है भगवान आपकी मर्जी से हो रहा है, मैं आपकी समर्पित हूं, आप जैसे रखें वैसे ठीक। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मतलब हम भगवान का नाम लेते रहें, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और जीवन में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। एक कहावत है कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। तो जब एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है तो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। हमारी चलाने से, हमारी मर्जी चलाने से, अपनी बात को रखने से, अपना आग्रह रखने से अगर वैसा नहीं हुआ तो हम दुखी होते हैं, मन परेशान होता है, दुखी होते हैं। तो पहला पॉइंट गुरु का है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। स्वीकार करो जो हो रहा है, हे नाथ सब आपकी मर्जी से हो रहा है, मैं आपका हूं, आप मेरे। उसके बाद आता है अचीवमेंट। देखिए जो लोग भी सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ की बात ले लेते, ऐसी दुनिया में संसार में कोई कारोबार करता है, नया काम करता है, उसका काम सक्सेस को प्राप्त होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है और वो बहुत खुश होता है। हमारे यहाँ सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग, जब वो पूरा हो जाता है तो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है, वाह कितना अच्छा हुआ। अच्छा, हमने गुरु से एक बात सीखी, कोई जो भी कुछ कर रहा है आप उसमें प्रोत्साहन दो। शुरू में डांट दो, बाद में डांट दो, पर जिस समय कार्यक्रम हो रहा है उस समय खूब खुश हो, उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है और वो खुश होता है। डांट दो मतलब कोई बात आपको बतानी है कि ये गलती हुई, ये ठीक नहीं हुआ, तो बाद में बता दो। अब उदाहरण ले लीजिए, आपके घर में आपके बेटे की शादी हो गई है, बहू आई है, अब वो मान लीजिए कुछ काम कर रही है, कोई चीज बना रही है, आप सास हैं,
बीच में डांटने लग गई। जब वो काम कर रही है और आप डांटने लग गई, अक्सर ऐसे ही होता है घरों में। तो क्या होता है, आप बीच में डांटने लग जाओ तो क्या होता है, एक कहावत है, हाथ पैर फूल गए। अब वो बेचारी जो काम कर रही है उसके हाथ पैर फूल गए। अब जो कुछ कर पाती वो, अब वो भी नहीं कर पाएगी। अब वो काम बिल्कुल बिगड़ गया। मुझे मालूम था तू नहीं कर पाएगी, एक टोंट। तो हमारी आदत होती है टोंट मारने की, कुछ कुछ कहने की। जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट है उसको हम बीच में ही खत्म कर देते हैं और उस व्यक्ति की खुशी खत्म हो जाती है। गुरु की एक पॉइंट है, बने तो सुख दो, किसी को दुख मत दो। और हम लोग घरों में क्या करते हैं, अपनी बोली से बोल बोल कर, अपनी वाणी से वाणी के तीर छोड़ करके हम दुख देते रहते हैं। तो करना क्या चाहिए, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आए किसी को, उस समय कुछ नहीं कहना चाहिए जब काम हो रहा हो। काम को हो जाने दीजिए। जब पूरा हो जाए, अच्छा हुआ, कम अच्छा हुआ, ठीक नहीं हुआ, जो भी आपको बताना है वो आप बाद में बताते रहिएगा। कार्य होते समय कुछ नहीं कहना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपने बीच में कह दिया, मुझे मालूम है तेरे नंबर अच्छे नहीं आने वाले। माँ ने अगर ऐसे कह दिया या पिता ने अगर ऐसे कह दिया, मुझे पता है तेरे नंबर अच्छे नहीं आने वाले, तो क्या सोचते हैं आप, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे? हमने एक रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हम उसके अंदर एक जुनून पैदा करें, मैं अच्छे नंबर ला के दिखा दूंगा। पर ऐसे कितने अब बच्चे होते हैं, कितने लोग होते हैं? बहुत कम। ज्यादातर वो होते हैं जिन्होंने माता पिता के वचनों को सुना और वो डिस्करेज हो गए। एक अंदर में फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आ रही थी, वो नहीं आ पाई। चाहिए ये हमको जीवन में प्रसन्नता, खुशी के लिए बहुत जरूरी है फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। उसके लिए स्वतंत्रता दी जाए कि जो भी कोई काम करे, हाँ गाइड करना है कर दीजिए। जो भी कार्य कहीं चल रहा है उसको गाइड करना है आप कर दीजिए। पर अगर आप बुरी तरह करेंगे, डांटेंगे, कुछ करेंगे, वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट। तीसरा पॉइंट गुरु ने बताया, अफेक्शन, प्रेम। प्रेम एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है जिंदगी को जीने के लिए। हमारे अंदर अगर प्रेम है, वो काम करता है, वो अपना काम करता है, खुशी देता है, शांति देता है, एक प्रसन्नता का एहसास देता है। जहाँ जहाँ प्रेम होगा आप देखिएगा, वहाँ काम भी अच्छा होगा, शांति भी रहेगी, अच्छा भी लगेगा। आप अपने को सोचकर देखिए, अपनी तरफ देखिए। जब आपको कभी भी प्रेम मिला था तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा। मैं तो सोच रहा था आप बोलेंगे अच्छा लगा था। और जब हम प्रेम के भाव में नहीं होते हैं तो दूसरों को कैसा लगता होगा? नहीं, बहुत मत लगाइए, खराब तो लगता होगा ना, अच्छा नहीं लगता होगा। प्रेम एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट जैसे दाल में नमक, सब्जी में नमक या मसाले, इंग्रेडिएंट्स। एक सब्जी बनानी है, उसको आपने काटा, कढ़ाई में छौंका, बन के तैयार हो गई, परोस दिया। कौन सी सब्जी काटी ये तो पता ही नहीं है। कौन से मसाले डाले तो पता ही नहीं। इनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स।
तो प्रेम एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। अफेक्शन, तो 3 A's हुए, एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट और अफेक्शन। अब भगवान के अनुसार गीता में भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कर्मयोगी के लिए भगवान ने कहा राग द्वेष का सर्वथा अभाव। हमको खुश कौन नहीं रहने देता? हमारा प्रसंग चल रहा है, हमारे जीवन में खुशी कैसे आए? तो एक तो 3 बातें हमने वो सुनी। अब गीता में भगवान कहते हैं राग द्वेष का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की निर्मलता। सबसे बड़ा मल है राग द्वेष। किसी से तो हम राग करते हैं, कहीं हम द्वेष करते हैं। कहीं हमारा राग होता है, कहीं हमारा द्वेष होता है। राग है अटैचमेंट, अटैचमेंट मोह वाला। एक तो प्रेम होता है, वो तो बहुत अच्छा है। एक मोह होता है, वो दुखदाई होता है। और द्वेष, जो लोग हमें पसंद नहीं आते उनसे हम द्वेष करते हैं। द्वेष मन को खराब करता है। आसान तरीका क्या है द्वेष को हटाने का? इग्नोर, ध्यान मत दो। जिससे आपको द्वेष हो रहा है उधर आप ध्यान मत दो, ध्यान हटाओ वहां से। अगर ध्यान नहीं हटाएंगे तो मन में द्वेष आएगा बार बार, और वो दुख क्रिएट करेगा, अर्थात सुख को कम करेगा, दुख को बढ़ाएगा। और हम रहना चाहते हैं सुखी, हम रहना चाहते हैं खुश। तो राग द्वेष का सर्वथा अभाव। फिर भगवान ने कहा जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। कहीं भी हम जब ज्यादा अटैचमेंट करते हैं ना, तो वो हमको दुख देता है। ज्यादा अटैचमेंट आप कहीं भी करिए, वो दुख देगा। तो ज्यादा अटैचमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पॉइंट्स को देखते चलें, नोट कर, जैसे हम करते हैं। तो एक तो हुआ हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए। इसके बाद राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष दुख देता है। सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, भगवान भक्त के लक्षणों में बताते हैं कि सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। फिर स्वार्थ रहित। हम लोग जो 4थे अध्याय में यज्ञार्थ कर्म ले रहे हैं, उसमें यज्ञ सहित जीवन या निष्काम कर्म, जब भी हमारा स्वार्थ होगा, स्वार्थ भाव होगा, तो वो स्वार्थ भाव हमको खुलकर नहीं जीने देगा, दूसरों के लिए नहीं जीने देगा, दूसरों के हित के लिए नहीं जीने देगा। और यज्ञार्थ जीवन में सबके हित के लिए जीना होता है। सबके हित के लिए जीने से क्या होता है? हमारा जीवन विराट, विशाल बनता है। हमारे अंदर प्रेम आता है, खुशी आती है। सबके लिए जब जीते हैं तो हमारे अंदर खुशी आती है, सबको अच्छा लगता है, सबका प्रेमी, जैसे अभी बताया अफेक्शन। हेतु रहित दयालु, बिना किसी कारण के दया का भाव, प्रेम का भाव। अहंकार से रहित। ईगो बहुत प्रॉब्लम करता है। ईगो जो होता है हमारे अंदर में, अहंकार जो होता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। मैं का भाव, मुझे करना है, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने अच्छा काम किया, मैंने बढ़िया काम किया, मैं। ये क्या करता है? दुख देता है। अहंकार से रहित। सुख दुख की प्राप्ति में सम। जीवन में जो भी आता है एक्सेप्टेंस, सुख आवे दुख आवे, उसमें समता बनी रहे हमारे। और क्षमावान है, क्षमा करता है। कोई अपराध कर दे तो उसको क्षमा करता है।
बताना और बात है, बताना और बात है, सिखाना और बात है, पर अंदर में क्रोध रखना, अंदर में किसी से द्वेष ईर्ष्या रखना, अंदर में हिंसा का भाव होना, वो सब ठीक नहीं है। अंदर में प्रेम का भाव, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को अभय देने वाला है। कोई अपराध करता है तो उसको अभय दान करता है, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बताना है। कोई गलती कर रहा है तो उसको बतानी है, लेकिन ठीक है, ना उसको परेशान करना है, ना अपने को परेशान करना है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, योगी है, योगी में क्या खास बात होती है, वो समता में रहता है, सम और शांत। संसार में परिस्थितियां तो बदल रही हैं बराबर, कारण परिस्थितियां बराबर बदल रही हैं, बराबर आ रही हैं, कुछ हो रहा है संसार में। तो योगी लोग सीख लेते हैं, वो समता में रहते हैं, सम और शांत, उत्तेजित नहीं होते, क्रोध नहीं करते। आम आदमी को, संसारी को देखिएगा, बात बात पे क्रोध आता है, बात बात पे क्रोध आता है, वो क्रोध करता है। और योगी जो है समता में रहता है, शांत रहता है। ठीक है, हमने कोशिश की, फिर हमारे मन का नहीं हुआ, चुप करके बैठो। मान लीजिए हमको मक्खियाँ पसंद नहीं है, कहीं हम गए वहाँ मक्खियाँ आ रही हैं बार बार, तो क्या करेंगे? ठीक है, कोशिश की हटाने की, भगाया, नहीं हट रही, नहीं भाग रही, तो क्या करेंगे? ठीक है, शांत होके, हो गया, जो करना था कर लिया, अब शांत होके रहो। कोई भी प्रयास करना है, प्रयास करने की मना नहीं है, कर्म करने की मना नहीं है, लेकिन उसके बाद में, कोशिश के बाद में समर्पण। ठीक है भगवान, जैसे आप कराओ। आदमी लगा रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, क्रोधित होता रहता है, ठीक हो, मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से हो, और गुस्सा करता रहता है। तो योगी निरंतर संतुष्ट है, संतुष्टम सततम योगी। सब ठीक है, सब ठीक है। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, उसका मन भी उसके वश में है, उसका शरीर भी उसके वश में है। मन वश में, राग द्वेष नहीं है, कामनाएं नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, ये मन वश में हो गया। शरीर वश में है, सिंपल रखता है। शरीर तो मांगता है चीजें, पहनने के लिए ड्रेसेस, खाने के लिए भोजन तरह तरह का मांगता है, लेकिन वो, उसका मन वश में है। शरीर को सिंपल रखना है, साफ सुथरा, सिंपल। जितना तड़क भड़क चमकीली चीज़ें, अब प्रोग्राम होता है वो ठीक है, हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन सिंपल होना चाहिए, सादा। सादा जीवन उच्च विचार, एक कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन हमारा सादा हो, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कर्म योगी का ये दृढ़ निश्चय होता है, सारे कर्म भगवान के लिए करता हूँ, घर भी भगवान का, व्यापार भी भगवान का, नौकरी भी भगवान की दी हुई, मैं जो करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, जो खाता हूँ भगवान का दिया पाता हूँ, मेरा सब कुछ भगवान का है, और जो कर्म करता हूँ भगवान के समर्पित, और उसका जो फल निकलता है भगवान आपको अर्पित। टोटल सरेंडर है। ऐसा मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे समर्पित हो गया है, जिसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया है, अपना संबंध मेरे से कर लिया है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा समर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त, भगवान का भक्त है, वो भगवान से प्रेम है, भगवान को पुकारता है हर बात के लिए, किसी और की तरफ नहीं देखता, भगवान की तरफ देखता है। भगवान कह रहे हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब हम अपनी तरफ देखें जरा, हम कैसे हैं। सारे पॉइंट्स को अगर हम रिकॉल करें तो हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे जी रहे हैं, कितना समर्पण है हमारा, कितना प्रेम का भाव है, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है हमारा,
एनकरेज करते हैं कि नहीं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, राग द्वेष तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है। कहने सुनने की मनाही नहीं है, बोलचाल तो घर में होती है ही, वो तो कहा जाता है, उसकी बात नहीं करे। क्रोध होता है किसी के प्रति फिर द्वेष भाव आ जाना, मन खराब हो जाना। आपने किसी को कुछ कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बात कर लो, मन में कोई बात है बात कर लो, पर नाराज होना, चिल्लाना, उसके बाद रूठ जाना, मन में बुरा भाव रख लेना, उसके प्रति द्वेष का भाव रख लेना, ये सब जीवन को हमारे ही दुखी करेगा, हमारा ही जीवन दुखमय होगा। और हम रहना चाहते हैं सुखी, तो काहे को रखो दूसरों की बातों को। गुरु भगवान के शुक्राने हैं सारे, जो हमारे जीवन को संवारते हैं, सुधारते हैं। सारा गुरु का प्रेम है जो आज हम रिसीव करते हैं हमारे जीवन में, जो है, जो भी है, जितना भी है, वो सब गुरु का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ नहीं है। और ये बात अंदर से निकलनी चाहिए, बोलने के लिए नहीं होती। बोल तो दिया और रहनी कुछ और है, जीवन में कुछ और है, ऐसे नहीं। जो अंदर वो बाहर, जो आप बोलते हैं वैसे ही आपका जीवन दिखना चाहिए, जो हम बोलते हैं वैसे ही हमारा जीवन दिखना चाहिए, तब तो बात बनी। खाली सुन लिया और बोल दिया तो बात नहीं बनी, अपने जीवन में आनंद नहीं आएगा। गुरु भगवान के शुक्राने।